जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो चंद्र कैलाश अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 35 वर्ष से अधिक समय तक सेना में कार्य करता रहने के कारण मैं सदा इसमें विश्वास करता था कि एक सच्चा सैनिक अपनी परिस्थितियों से जीवित रहता है और अपनी काम से, सेना से प्रेम करता है और व्यवसाय के कारण हर रोज दिन मरता है। अपने जीवन की संध्या काल में ही मुझे यह अभ्यास हुआ कि संगत जी, भौतिक ज्ञान से आगे दिव्यता का उपचार एक संसार है। भक्ति के मार्ग के इन नए किंतु रोचक क्षेत्रों का अनुभव मेरे लिए एक सद्योप सपना था, पर मार्च 1999 के द्वितीय अर्थ में मेरे जीवन का मार्ग बदल गया। गुरुजी के चरण कमल में मेरे घर से कुछ ही दूर पर हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या किए बिना ही मुझे अल्पकालीन दिव्यता का स्वरूप प्राप्त हुआ। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से आभारी हूँ। मैंने गुरुजी के बारे में अपने एक घनिष्ठ मित्र से सुना था जो कि सैन्य में ही कार्य करता थे। संगत जी, गुरुजी की दया से उनकी पत्नी का गठिया रोग समाप्त हो गया था। संगत जी, आश्चर्यजनक रूप से आदि शक्ति श्री गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 4 वर्ष के उपरांत ही प्राप्त हुआ। सेना के ही एक अधिकारी मार्च 1999 के अंत में मुझे गुरुजी के पास लेके गए। संगत जी, तब से मेरे जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आया। गुरुजी के प्रथम दर्शन के पश्चात मेरा परिवार गुरुजी की छत्र छाया में अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता था। संगत जी, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि गुरुजी शिव के अवतार हैं, जिनके पास विशेष रूप से इस कलयुग में विधाता द्वारा सब कष्टों का निवारण है। संगत जी, ये समझ लेना चाहिए कि गुरुजी ना केवल इस ग्रह के कठिन से कठिन असाध्य रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं, बल्कि अद्भुत शक्ति रखते हैं। संगत जी, शिव की भांति वह वेदनाथ हैं जो रोगों का नाम लेते ही वह उसका उपचार अपनी अनोखी ब्लेसिंग से करते हैं। उनके कमल चरणों में मैं समर्पण करता हूँ। यह कार्य स्वयं ही आरंभ हो जाता है जब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे भारत और विश्व में अनेकों लाखों संगत इसका परिणाम दे सकते हैं। संगत जी, सेना के बाद अनेक अवसरों पर मुझे उनके स्पर्श मात्र से ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उस समय भी जब जीवन की सबसे ज्यादा कठिन समय पर, यानी कि मृत्यु मुख खोले मेरे मुख के सामने खड़ी थी। ये समझ लीजिए संगत जी कि मृत्यु का काल बिल्कुल मेरे सामने था। मैं मधुमेह में रोग से ग्रस्त था। मेरी पत्नी सुशीला को भी गुरु की कृपा प्राप्त हुई। गुरुजी ने अनेक दर्शन के प्रथम दिन ही उसे हाथ भर कर लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया और उसके मधु की मात्रा, यानी कि शुगर की मात्रा केवल 107 रह गई। भोजन करने से पूर्व उसकी शुगर की मात्रा 200 से अधिक रहती थी। इस बार जब टेस्ट में उसने अपना शुगर का जांच कराया तो वो बिल्कुल कम आई। संगत जी, मुझे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि शुगर संगत जी बढ़ सकता है, घट कभी नहीं सकता, लेकिन गुरु जी की दिव्य आशीष से यह संभव हो पाया। संगत जी, सितंबर 2002 में मेरे वक्षस्थल में बहुत पीड़ा हुई और मुझे बाईपास यानी कि ऑपरेशन कराने का सुझाव दिया डॉक्टर ने। दिल्ली स्थित रेफरेल और रिसर्च हॉस्पिटल में से सीधा गुरुजी के पास में गया। जब मैंने वहां अपने टेस्ट कराए,
मैंने कहीं नहीं देखा, सीधा गुरुजी के पास गया। उन्होंने कहा, मुझे स्टेंट की आवश्यकता नहीं है। संगत जी, जबकि डॉक्टर मुझे कह रहे थे स्टंट डलवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि एक तांबे का लोटा लाना, और गुरुजी ने उस तांबे के लोटे को अपने हाथों से अभिमंत्रित किया। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को उसमें से प्रतिदिन खाली पेट जल पीने को कहा। उस दिन से हम दोनों उस लोटे से ही जल पीते हैं। फिर संगत जी, गुरुजी ने हमें एक उपाय बताया कि एक बेलपत्र लेकर उस पे चंदन का टीका लगाकर उस पे 7 चावल के दाने डालकर, और हमें 3 से 4 सोमवार ये करना है। हम सारी ही बीमारियों से, सारी परेशानियों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और संगत जी, जो जिंदगी में आने वाली परेशानी थी वो 3 से 4 सोमवार में ही चली गई। संगत जी, इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना संगत जी करूं उतना ही कम है। संगत जी, 2004 के शीतकाल में गुरु जी ने जलंधर जाने से पूर्व सैनिकों को आशीर्वाद देने की आकांक्षा जाहिर करी। गुरुजी चाहते थे वो सैनिकों को अपना आशीर्वाद देकर जाएं। मैंने गुरुजी को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत अधिक सैनिक नहीं होंगे, तो क्या उस अवसर पर सैनिक जो राष्ट्र के अमूल्य मानव संस्थान है उनको भी बुला लिया जाए। सदा की भांति हृदय गुरुजी ने, जो उनका निर्मल हृदय, उससे हामी भर दी। संगत जी, तिथि और स्थान के बारे में वह बाद में बताएंगे, यह गुरुजी ने कहा। कुछ दिनों के पश्चात जब मैंने गुरुजी से इसका उल्लेखन किया तो उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत के साथ छतरपुर मंदिर के एक निकट स्थान का निरीक्षण करने को कहा। हम गुरुजी के एक अन्य संगत श्री कलेर के फार्म हाउस पर रात्रि 11 बजे गए। वह अति उपयुक्त स्थान था संगत जी। प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरुजी को समारोह के लिए पूर्ण योग्य स्थान बताया। गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कर दिया था कि मैं अपना ध्यान केवल सैनिकों पर केंद्रित रखूं। समारोह रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई संगत ने बाहर यानी कि थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, कुलाला लंपुर, अंडमान और निकोबार, गोवा आदि रमणीय समुद्रों तटों पर छुट्टी के लिए जाने की योजना बनाई हुई थी। संगत जी, फलस्वरूप कई संगत ने गुरुजी से समारोह में ना आने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरुजी ने सबको बिना कोई बहाना किए आने का निर्देश दिया, क्योंकि गुरुजी के कथन सबके लिए एक ही होते हैं। संगत जी, संगतों ने अपनी योजनाएं रद्द कर गुरुजी की आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ अन्य और भी सैनिकों की संगतें आई। संगत जी, जो सैनिक तो आ ही रहे थे, उसके साथ संगत जी और भी ज्यादा सैनिक आए। संगत जी, ये है गुरुजी की लीला। इस प्रकार गुरुजी ने अनेक जीवनों की रक्षा करी। संगत जी, उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी आई थी और वो बिल्कुल विनाश थी। ये लीला हुई थी गुरुजी की उस दिन। अगर शायद वो लोग चले जाते तो ना जाने संगत जी क्या से क्या हो जाता। गुरुजी ने आई हुई मौत को भी रोका। अधिकतर वह स्थान थे जहां भक्तों ने बड़ा दिन और नववर्ष की छुट्टियां मनाने की योजना बनाई थी। इन सब संगतों को गुरुजी ने नव जीवन प्रदान किया, क्योंकि संगत जी अगर ये छुट्टियां मनाने चले जाते तो संगत जी बहुत बड़ी सुनामी आई थी 2004 में, जो कि गुरुजी ने टाली। संगत जी, गुरुजी के हर कथन में सत्यता होती है। अगर गुरुजी ने उस समय सैनिकों को आशीर्वाद प्रदान करने की सोची थी तो उसके पीछे भी गुरुजी की एक लीला थी। इस प्रकार गुरुजी ने अनेक जीवनों की रक्षा करी। संगत जी, उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी थी। ये गुरुजी की लीला है, जो कि उन्होंने इतने सैनिकों की रक्षा करी। गुरुजी अपनी संगत को आपदाओं से बचाने और आशीष देने के लिए अनोखे मार्ग अपनाते हैं। गुरुजी अपनी संगत का कवच है संगत जी, जो उनकी बड़ी से बड़ी विपदाओं से रक्षा करता है। उनके पास रक्षा प्रदान करने वाली शक्ति और संवेदना भी है।
वह परम आनंद के दाता हैं जो उस दयालु ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, एक दिन रात को 2 बजे के आसपास जब कुछ संगतों के समक्ष मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी तो संगत जी मुझसे प्रश्न किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या पता है। जब मैंने अपने उत्तर से उनको संतुष्ट मैं नहीं कर पाया तो वह जोर से हंसे और मुझे जनरल साहब संबोधित करते हुए बोले कि यदि मुझे धर्म के बारे में नहीं पता तो चिंता ना करूं। गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते थे संगत जी, फिर भी उसी समय उन्होंने एक धारा प्रभाव भाषण में कुरान, बाइबल, भगवत गीता और गुरु ग्रंथ से धार्मिक पद और श्लोक अति प्रमाणित करता और प्रेम से सुनाए मुझे। उनके मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था संगत जी, जैसे गंगा अपने स्रोत शिव की जटाओं से प्रभावित कर रही हो। हम सब अति नम्रता और शांति से संगत जी एकदम चुप खड़े थे गुरुजी के सामने। समाप्त करने के थोड़ी देर के पश्चात गुरुजी ने प्रश्न किया कि अपने भक्ति के ज्ञान के असीमित कोश से जो उन्होंने अभी बांटा था उसे हम सब क्या समझे। जब हमने अपने कंधे हिलाते हुए अपने बेबसी प्रकट करी तो वह फिर से हंसे और धीरे धीरे उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से बल देते हुए 3 स्वर्णीय दिव्य मंत्र दिए जो संगत जी जिंदगी के आनंददायी भक्ति के मार्ग के जीवन व्यतीत करने के प्रयास में हमारे प्रतिपादक और आस्था के अचूक स्रोत बने। संगत जी उनके प्रवचन का सार 3 नियमों पर केंद्रित था जिन्हें मानव धर्म का आधार कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, सब धर्म एक है, सब भगवान एक है, सब धर्म प्रेम, दया और मनुष्य के प्रति सेवा भाव का उपदेश देते हैं। जाति, रंग, भेद, धर्म, निष्ठा आदि का ध्यान न रखते हुए हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाए तो उसकी हानि भी नहीं करे। इस भौतिक संसार की माया, ब्रह्मा, अमोद, प्रमोद, स्वप्न और इच्छाओं से अपने को मुक्त करो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकाल कर समाधि में बैठकर जीवन में पुण्य प्राप्त करने के लिए भक्ति के मार्ग पर अक्सर होने के लिए ध्यान केंद्रित करो। संगत जी फिर गुरुजी ने सुझाव दिया कि अपना कुछ ध्यान, ऊर्जा और समय उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उनकी ओर केंद्रित करो। उस रात मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला और मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है। संगत जी उक्ति में मेरे विश्वास को और बल मिला। शुक्राना मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी के हर एक कथन सत्य होते हैं। उनकी छत्र छाया में हम बहुत सुरक्षित हैं। संगत जी अब बस मैं सत्संग यही विराम अपना करूँगा और बस गुरुजी के चरणों में नमस्तक होकर जिंदगी का जो पाठ गुरुजी ने मुझे समझाया उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करूँगा। अनंतम अनंतम मेरे गुरुजी का शुक्राना। संगत जी सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो फिर मैं सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करूँगा। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।